वीरा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ लई लटकाए। बुंदेलखंड के 2 असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आल्हा ऊदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आल्हा ऊदल की दिलचस्प कहानियां, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आल्हा और ऊदल के बारे में कुछ बताएं। इनका जन्म कब हुआ? उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी? क्या दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? और अगर लड़ी थी तो क्या उसमें जीते थे या हारे थे? यह सवाल आया है दिल्ली से। पूछने वाले हैं राकेश, महेश, इकबाल और हरीश भाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आल्हा और ऊदल की वीर गाथा को कम शब्दों में बयां करना उनके वीरता का अपमान होगा। फिलहाल जो आपने पूछा है उसे संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। भारत में खोजी इतिहासकारों ने अब तक जो शोध किया है और जो निष्कर्ष दिया है, उनके अनुसार आल्हा ऊदल अहीर जाति के महान योद्धाओं में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय योद्धा थे, जिनकी पुष्टि 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण भी करता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य की रचना की। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है, जिसे आज भी लोग आल्हा गीत के माध्यम से सुनते और सुनाते आ रहे हैं। उसमें से एक छंद काफी मशहूर है। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। कहा जाता है कि आल्हा ऐसा गीत है जिसे सुनाकर बड़े से बड़े कायड़ से भी बड़े बड़े योद्धाओं जैसे काम कराए जा सकते हैं। 1149 से 1192 के समय को यानी 12वीं शताब्दी को वीरों की सदी कहा जाता है। ये दोनों वीर बनाफर वंश से संबंधित बताए जाते हैं। माना जाता है कि आल्हा और ऊदल दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी भी थे। ये दोनों 12वीं शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक महान योद्धाओं का पराक्रम दिखाते हुए इनमें से ऊदल वीर गति को प्राप्त हो गए और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से लोग गाते चले आ रहे हैं। आल्हा और ऊदल महोबा के चक्रवर्ती सम्राट राजा परमाल के सेनापति थे, जिनका कार्यकाल 1165 से 1202 ईस्वी तक था। उस समय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से उनकी कई लड़ाइयां हुई। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनका कार्यकाल 1149 से 1192 ईस्वी तक माना जाता है। कहा जाता है कि महोबा के राजा परमाल और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच हमेशा तलवारें खिंची रहती थी। आल्हा और ऊदल ने अपनी आखिरी लड़ाई 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ी। आल्हा उस समय मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम ऊदल था और वह भी वीरताई में अपने भाई के समान थे। आल्हा ऊदल अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ऊदल वीर गति को प्राप्त हो गए। आल्हा अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो भी आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने आ गए और फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समरभूमि में एक और गिर पड़े थे। तभी आल्हा के गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच गए और आल्हा को लेकर वे अपने अखाड़े में चले गए। इधर पृथ्वीराज चौहान के सामंत संयम राय ने पृथ्वीराज चौहान की जान बचा ली। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया और फिर कभी युद्ध नहीं किया। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैहर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैहर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मैहर माता ने आल्हा को अमर होने का वरदान दिया था और साथ ही अमर है आल्हा ऊदल की वीर गाथा स्थानीय लोगों के गीतों में। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ,
हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप आल्हा उदल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आल्हा उदल के जीवन का संपूर्ण इतिहास देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।